हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्किल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नरेशन के बारे में बताया था। नरेशन के 2 वीडियोस में दे चुका हूं आपको। ये थर्ड वीडियो में मैं आपको नरेशन में कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होते हैं, उसके बारे में बता रहा था। अब इस वीडियो में उसके आगे हम चलते हैं। 3 पॉइंट्स में बता गया था आपको, एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूं कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया यूनिवर्सल फैक्ट्स, सेकंड बताया जनरल फैक्ट्स एंड थर्ड बताया हैबिचुअल एक्शंस या हैबिचुअल फैक्ट्स ऑफ द होल क्लास। यानी कि ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे जब हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। नाउ कम टू द 4th पॉइंट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स जो भी ऐतिहासिक तथ्य होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। सपोज हम कहते हैं कि इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन 1191, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। नंबर 5 जो होते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स जो होती हैं हमारी वो भी हम चेंज नहीं करते हैं। जो कहावतें होती हैं वो भी हम चेंज नहीं करते हैं। अब हमने कहा he said, commas inverted commas start, an empty mind is a devil's workshop। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, चेंज नहीं कर सकते। एंड एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, चेंज नहीं कर सकते। तोता चना बाजेगा ना। या फिर हम कहते हैं एवरीथिंग लुक्स पेल टू द जॉन्डिस्ड आई, सावन के अंधे को हराई हराई दिखता है। इस तरह की कोई भी हमारी जो प्रोवर्ब्स होती हैं या मॉरल सेइंग्स होती हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्क इज वर्शिप, ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उन्हें आप चेंज नहीं करते हैं। नंबर 6, इमेजिनरी कंडीशन वाले सेंटेंसेस। इमेजिनरी कंडीशंस कैसी होती हैं? इफ आई वर द किंग ऑफ इंग्लैंड आई वुड लिव इन द पैलेस। यदि मैं इंग्लैंड का राजा होता तो मैं पैलेस में रहता। इस तरह की चीजें होती है इमेजिनरी कंडीशन में। यदि मेरे पास 50 घोड़े होते, यदि मेरे पास 5 घर होते तो मैं एक अपने भाई को दे देता। इस तरह की चीजें आती हैं। तो इस तरह की कंडीशंस जो होती हैं इमेजिनरी कंडीशंस कहलाती हैं, उसमें आप चेंज नहीं करते हैं। देखिए इसमें कंडीशन वाला जो पार्ट होता है वो वर या हैड को शो करता है और रिजल्ट वाला पार्ट हमारा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में आता है। किसमें आता है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। सपोज मैंने कहा he said if I were the richest man in the country, और कोई चीज आपके पास होती है तो आप हैड का यूज करते हैं। इफ आई वॉज द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री आई वुड स्टार्ट सम हॉस्पिटल्स। तो मैं कुछ हॉस्पिटल्स स्टार्ट करता, खोलता। तो यहां क्या है? कल्पना है, एक इमेजिन है। He said, if I were the richest man in the country, I would start some hospitals। तो यहाँ he said का तो said रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर that लगाएंगे, फिर if I के प्लेस पर he कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। I फर्स्ट पर्सन है, चेंज इसके अकॉर्डिंग होता है। फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी सेम, यहां तक सेम रहेगा। फिर उसके बाद I जो है वो फिर he में चेंज होगा और फिर बाकी वाला पार्ट फिर वैसा ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? He said that if I change हुआ he में, were the richest man in the country, फिर ये जो आई है ये फिर वंस अगेन चेंज किया ही में, बाकी सेम हमने नोट डाउन कर दिया।
तो इस तरह से ये इमेजिनरी कंडीशन वाले सेंटेंसेस भी चेंज नहीं होते हैं। फिर इसके बाद एक कंडीशन आती है हमारी जिसमें हम चेंज नहीं करते हैं। वो कंडीशन कौन सी होती है? वो होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। जिसमें आप कोई एक्शन कर सकते थे लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए। आप कहते हैं मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता। आप कहते हैं कि यदि मैं स्टेशन समय से पहुंच जाता तो ट्रेन पकड़ लेता। यदि ये समाचार मुझे पहले मिल जाता तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता। इस तरह की चीजें होती है जिसमें आप कर सकते थे लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। He said, if I had worked hard, I would have। अब इसका रिजल्ट किस में आता है? कंडीशन आती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, रिजल्ट आता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गॉट सक्सेस। तो मुझे सफलता मिल जाती लेकिन मेहनत नहीं कर पाया इसलिए सफलता नहीं मिल पाई। किसी कारण से सफलता मिलने का काम नहीं हो पाया। He said that if I चेंज होगा he के अकॉर्डिंग और फिर ये वाला भी I चेंज होगा he के अकॉर्डिंग और सेंटेंस पूरा उतर जाएगा आपका। तो ये एक कंडीशन ये भी आ गई हमारी जिसमें हम चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद एक कंडीशन और आती है हमारी, वो कंडीशन क्या है? हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड सूनर, प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस जो होते हैं। एडवाइस का एक्सप्रेशन आता है इसमें कि कोई काम आप अच्छा होता कि आप ये करते, ठीक है, अच्छा होगा कि आप ऐसा कर लें, इस तरह का भाव निकल के आता है कि एडवाइस का। तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं होते हैं। He said to me, you had better work hard। अच्छा होगा कि आप मेहनत करें। तो ये क्या है? एक एडवाइस है। तो हम क्या कर सकते हैं? He told me, said to object है, told me, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे डेट लगाइए। You is second person सब्जेक्ट चेंज हुआ मी के अकॉर्डिंग। मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट? आई। बाकी पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि एक एडवाइस है इसलिए हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी टू लगाएंगे और टू के बाद ये सब्जेक्ट, ये हैड बेटर, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। डायरेक्ट हम किस पे आ जाते हैं? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू वर्क हार्ड। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड या ही टोल्ड मी दैट आई हैड बेटर वर्क हार्ड। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं लेकिन ये वाला एग्जाम में ज्यादा चलता है। तो इस तरह से मैंने कुछ चीजें बताई। और दो एक्शंस एक साथ पास्ट में हुए हों कि जिस समय मैं अखबार पढ़ रहा था उस समय मेरी बहन खाना बना रही थी, दो एक्शंस एक साथ हुए हों तो भी हम इसके टेंसेस चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारी टेंस चेंज करने की बात हुई कि कौन सी कंडीशन में हम टेंस चेंज नहीं करते भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अब बात आती है कि कुछ पास के शब्द होते हैं हमारे, वो हम दूर के शब्दों में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। दिस है तो दिस को हम दैट में चेंज कर देते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देंगे, हेयर को देयर में चेंज कर देते हैं, एगो इज चेंज इनटू बिफोर, दस इज चेंज इनटू सो, इस प्रकार से। नाउ इज चेंज इनटू देन, नाउ देन में चेंज हो गया। इसके बाद टुडे इज चेंज इनटू दैट डे। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टुडे आ गया तो हम दैट डे में चेंज करेंगे। हमने कहा टुनाइट तो हम दैट नाइट में चेंज कर देते हैं। यस्टरडे
यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं, या फिर द फॉलोइंग डे। कभी कभी द नेक्स्ट डे आ जाता है तो उसको द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में, द नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस ये हुए जब आपका पास के शब्द है वो दूर के शब्दों में चेंज हो जाते हैं। दिस इज चेंज इनटू दैट, दीज, दोज, हियर का देयर कर दिया, एगो का बिफोर कर दिया, दस का सो कर दिया, इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा हम। एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी I will go there tomorrow. So he told me that he will का क्या कर देंगे, would go there, और tomorrow का the next day, या फिर the following डे। आज मैंने आपको नरेशन में यहां तक का टॉपिक करा दिया कि कुछ पास के शब्द दूर के शब्दों में किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ईडियम फ्रेजेस पे, जैसे कि हम हर बार करते हैं। स्टिर अ फिंगर। स्टिर अ फिंगर किसी चीज के लिए कोई प्रयास करना, टू मेक एफर्ट। स्टिर अ फिंगर का मीन्स टू मेक एफर्ट, किसी चीज के लिए कोशिश करना या प्रयत्न करना या प्रयास करना। स्मूथ सेलिंग, कोई चीज बहुत ही स्मूथली चलती जा रही है, बहुत ही धीरे आराम आराम से चलती जा रही है, इसका मतलब है विदाउट एनी डिफिकल्टी। और ये कह सकते हैं इजी प्रोग्रेस, आराम से उसकी प्रोग्रेस होती जा रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन कहते हैं हम कि एक ऐसा पर्सन जिसका जो अपने एक कांस्टेंट नहीं रहता है, अपने एक आइडियाज पर, अपने विचारों पर, वो उसके विचार बार बार बदलते रहते हैं। फिकल माइंडेड कहते हैं हम इसे, फिकल माइंडेड, जिसके विचार बार बार बदलते रहते हैं, अपनी जगह पर अड़े या एक फर्म नहीं रहता है जो। तो रोलिंग स्टोन, फिकल माइंडेड। पुल वंस लेग्स। पुल वंस लेग्स का मीनिंग होता है टू मेक फन ऑफ, किसी की हम कहते हैं टांग खिंचाई करना, किसी का मजाक उड़ाना, तो वही चीज है पुल वंस लेग्स, किसी की टांग खिंचाई करना। टू टीज भी कह सकते हैं, या टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उतारना। मैन ऑफ स्पिरिट। मैन ऑफ स्पिरिट मीन्स वो स्पिरिट वाला पर्सन है, हाई स्पिरिटेड पर्सन है, मीन्स बहुत ही जील एंड जेस्ट से भरा हुआ है वो आपके, तो उसे हम कहते हैं एंथुजियास्टिक पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो उत्साह से भरपूर हो, एनर्जेटिक हो, उसे हम कहते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। मेक अ हैश। मेक अ हैश मीन सब कुछ गड़बड़ झाला कर देना, सब कुछ उल्टा सीधा कर देना। तो हम कह सकते हैं मेक अ हैश के लिए टू मैस अप। क्या कह सकते हैं? मैस अप, MESS, मैस, UP अप। टू मेक अ हैश मीन्स टू मैस अप मीन्स सब कुछ गड़बड़ झाला कर देना। तो इस तरह से ये आपके मैंने आज के कुछ इडियम फ्रेजेस इंपॉर्टेंट बताए। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।